और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की 27 दिन बाद आखिरकार जेल से रिहाई हो गई। वे सुबह 11 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आए। उन्हें लेने के लिए पिता शाहरुख खान खुद आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। यूपी और एमपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने 5.5 लाख की नामी डकैत गौरी यादव को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार आधी रात मुठभेड़ में मार गिराया। ये मुठभेड़ चित्रकूट में बहली पूर्वा थाना क्षेत्र के पास हुआ। मौके से एसटीएफ एक AK-47 राइफल भी मिली है, एक क्लाशिनकोव सेमी ऑटोमेटिक राइफल और एक 12 बोर बंदूक और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। गौरी यादव पर यूपी से 5 लाख और एमपी से 50,000 का इनाम घोषित था। अजमेर के पुष्कर में चलते चलते एक ट्रक में आग की लपटे में घिर गया। घटना पुष्कर के बाड़ी घटना की है, जहां पर ट्रक में एकाएक आग लग गई। हालांकि समय रहते ड्राइवर ने ट्रक रोकी और ड्राइवर के साथ साथ खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। झुंझुनू के कुहारवास के सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक के खिलाफ छात्र से मारपीट करने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि सरकारी शिक्षक ने बच्चे के साथ मारपीट की और शिकायत करने पर गाली गलौज करने लगा। राजसमंद के जलचक्की तिराहा और इरिगेशन गार्डन पर गुरुवार हुई अलग अलग फायरिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद के 4 भुजा में पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी जब्त की गई। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी है। इस बार करीब 10 गांवों में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मीनार गांव में भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। कोटा में एक तरफ डेंगू का कहर जारी है, तो वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में संविदा कर्मियों का आंदोलन अब मरीजों और उनके परिजनों के लिए मुसीबत बना है। पिछले 3 दिनों से एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों की 2 घंटे से कार्य बहिष्कार से चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा गई है। वहीं अब मात्र शिशु अस्पताल के जेके लोन संविदा कर्मी भी आंदोलन पर हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चोरों ने एक डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़ा और हथियार के बल पर चौकीदार को बंधक बनाकर करीब 1.5 लाख की लूट की। अलवर की भिवाड़ी पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर चल रहे स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 12 युवक और 14 युवतियों को गिरफ्तार किया है, जो स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करते थे। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। जोधपुर शहर में पोस्ट ऑफिस में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर वहां से लेजर प्रिंटर और अन्य सामान चुरा लिए। आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। ऐसे में पुलिस अब चोरों की तलाश में लगी है। कोटा में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कंजर बस्ती जुलमी और सुकेत में हथकड़ शराब की 4 चालू भट्टी और 400 लीटर वॉश को नष्ट कर दिया। जोधपुर शहर में एक सुनार के पास काम पर लगे 2 कारीगर 100 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गए। सोना 5 लाख रुपए का बताया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की जा रही है। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र में एक वकील पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रियंका से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में वोकल फॉर लोकल कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर हम क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए थे।
अब इसकी वजह से आप तो पॉपुलर हो गए, लेकिन हम क्रिएटर्स को बहुत ही एवरेज फ़ायदा हुआ। चिंगारी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो हम क्रिएटर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया है, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर। अब गारी टोकन्स की वजह से हमें गवर्नेंस पावर तो मिल ही रही है, तो हम जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे हमें उतना सीधा फ़ायदा होगा, और अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है तो फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में एक युवक ने अपनी बहन की पिटाई का बदला लेने के लिए अपने जीजा की बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध बायोडीजल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर बायोडीजल से भरा टैंकर जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। जयपुर एयरपोर्ट पर वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ के जेवर पकड़े हैं। ये जेवर मुंबई से जयपुर लाए जा रहे थे। बिल पेश नहीं करने पर कार्रवाई की गई। चूरू के गांव लालसर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में निजी स्कूल की बस ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। बस मासूम के पैर के ऊपर से निकल गई। इस हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हुआ है। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर श्रीगंगानगर में बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में अजमेर में भारतीय युवा किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 48 में राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन शहर के संग शिविर में स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पात्र लोगों को पट्टे वितरित किए। टोंक में अज्ञात वाहन ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। इसके साथ ही एक कांस्टेबल की भी मौत हो गई और एक कांस्टेबल घायल है। राजसमंद के कुआरिया कस्बे के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशासन गांव संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की सूचना पर ग्रामीण अपने दस्तावेज लेकर शिविर स्थल पहुंचे।
गृह मंत्रालय के निर्देश पर बाड़मेर में चल रहे दिवसीय नागरिकता अभियान में 9 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए। सरहदी बाड़मेर में जिला प्रशासन ने इसकी परेशानी पर शरणार्थी का तमगा हटाकर इन्हें भारतीय होने का गौरव प्रदान किया। प्रदेश की ट्रिपल आईटी कोटा बीते 8 साल से जयपुर में संचालित की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल कोटा में शिफ्ट हो सकता है। अभी से जयपुर के MNET में ही संचालित किया जा रहा है। अगले साल तक कोटा में काम पूरा होने के बाद इसे शिफ्ट किया जा सकेगा। ट्रिपल आईटी कोटा अपना पहला दीक्षांत समारोह मना रही है, जिसमें 2017 से लेकर 2019 तक के पास आउट विद्यार्थियों को उपलब्धियां और गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं। अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले निर्माण कार्यों की वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए 4,438 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए 10 नवंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। अजमेर डिस्कॉम ने दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए 8,000 से ज्यादा नए घर बिजली की रोशनी से रोशन करने का फैसला किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर को स्थायी कुलपति मिल ही गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी करते हुए प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला को कुलपति नियुक्त किया। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार जारी है। गणित के एक टीचर की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी की दस्तक शुरू हो चुकी है। अब रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। ऐसे में गुजरात से आने वाले पर्यटक का तांता माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। शिकायतों के समाधान के मामले में कोटा मंडल संपूर्ण भारतीय रेलवे में अव्वल है। यात्रियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर ये बात सामने आई है कि 54.74% यात्री कोटा मंडल के शिकायत निवारण के तरीके और प्रयासों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कोटा के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी हजारों बहुरंगी मिट्टी दीपक का निःशुल्क वितरण करेंगे, ताकि कुंभकारों की कला संस्कृति को बचाया जा सके। सांस्कृतिक झांकी के साथ जम्मू में 23 अक्टूबर को आरंभ हुए आइकॉनिक महोत्सव का शुक्रवार की शाम म्यूजिकल नाइट के साथ धमाकेदार समापन हुआ। राजसमंद जिले के सुबोध ज्ञान मंदिर द्वारा आयोजित 30वीं जिला स्तरीय के 17 और 19 वर्ष छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। इससे पूर्व फाइनल मैच में चयनित देवगढ़ ने नाथद्वारा को हराकर विजय प्राप्त की। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला अबू धाबी के मैदान पर श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इस मैच में हार झेलने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये मैच दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। जहां हम में से ज्यादातर लोग लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने तक से डर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने दूसरे की मदद के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले अनिल शेल के ऐसे ही कुछ लोगों में से एक है। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अपने जज्बे की वजह से हमारे संजीवनी चैंपियन है।